जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर कैडो स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHIC 102 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और ये आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये छोटी ही सेशन होगी और छोटी ही सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप फॉलो कीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं कि सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, आपका आंसर किस तरह से वहाँ पे लिखोगे कि अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो मैं बोलूँगा उनको आप जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने क्या किया है। आपके एग्जाम्पल के तौर पर, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो अच्छे से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर के लेके आया हुआ हूँ। तो इसके माध्यम से आप समझ पाओगे आसानी तरीके से। तो अभी ये रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी दिसंबर 2023 उसके क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम है प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न। ये 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्न बनाना अनिवार्य है और 400 शब्दों में। प्रत्येक भाग में कम से कम 2 सवाल बनाने होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया भी बताते चल जाऊंगा। ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मध्य पाषाण संस्कृति की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व को, मतलब उसके महत्व को भी चर्चा कीजिए। देखिए इसमें 2 सवाल है ना। आप आंसर किस तरह लिखोगे ये ध्यान देना है आपको। सबसे पहली बात तो इसके देखिए कहा जाता है मध्यकालीन संस्कृति की व्याख्या कीजिए। ओके, आप इसको कम से कम 10 अंकों के सिर्फ इसको लिखोगे, लगभग 200 वर्डों में, 200 शब्दों में सिर्फ इसको लिखोगे, व्याख्या करना है इसके बारे में। ओके, उसके बाद कहा जाता है इसके महत्व के बारे में। इसके महत्व के बारे में इसको भी 10 अंकों में लिखना है, लगभग 200 शब्दों में। इस तरह से 200, 2 + 2 400 हो जाएगा ना, 400 शब्द हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। कोई भी टीचर्स को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, जो है सच है यही है। कुछ ऐसे भैया आपसे सीनियर यही बोलते होंगे कुछ से कुछ लिख के आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है कि उनका जो आपसे सीनियर है उनको ऐसे मिल गया होगा, हो सकता है आपका जो ना कॉपी मेरे जैसे टीचर के पास आ जाए, मैं तो भाई चेक करूँगा, है ना। तो आप खुद में क्यों कमी रखोगे, इसलिए अच्छे से लिखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। तो चलिए ये हुई बातें, इस पर आपको 200 शब्दों में व्याख्या करना है, 200 शब्दों में महत्व बताना है। अगर इस तरह से करते हैं तो सच्ची में बता रहा हूँ अच्छा खासा मार्क्स आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ताम्रपाषाण सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें जो विशेषताएं उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको पता ही होगा ताम्रपाषाण ये आपके सिलेबस में इससे संबंधित सवाल लगातार देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो, सब जगह आपको ये इससे संबंधित सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप इससे संबंधित सवाल देख लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है मिस्र सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए आपके सिलेबस में मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता अगर है ना तो उसको अच्छे से देखिए, इससे संबंधित। अब मैं क्या बोलूँ यार, आपको समझ में आना ही चाहिए ये सब कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा एक झलक। और उसके बाद देखिए 200 शब्दों में जो है ना फिर से संक्षिप्त टिप्पणी लिखने कहा जाता है डार्विनवाद। ये डार्विनवाद होता क्या है, ये पशुओं को पालतू बनाना। ये भी कई बार रिपीट मतलब पूछे जा चुके हैं और मैंने एक सेशन अपलोड कर रखा है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ना कि आपका प्रीवियस ईयर। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो बताता हूँ। उसकी सिलेबस, आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं वो A to Z चैप्टर, उनमें से हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स में से जो जिस तरह से सवाल बनेंगे उनको मैंने ऐड कर रखा है। तो उनमें एक सेशन भी है, उनको जरूर देख लीजिएगा। उनमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है। तो वो अगर 25 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ भाई आप एग्जाम हॉल में बैठे नहीं रहोगे, मतलब कि आप किसी का मुंह नहीं देखोगे, खाली बैठे नहीं रहोगे, आप लिख के आओगे, अच्छा करके आओगे। तो उन सेशन को जरूर देख लीजिएगा। और इनका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BAHIH, यानी कि आपके प्रोग्राम कोड के नाम से, है ना। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर मिल जाएगा। आपको सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा, BHIC 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14 तक है, तो आपको सारा का सारा उसमें मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखें और कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर में मतलब कि गो में कहा जाता है पश्चिम एशिया के कृषि स्थल, पश्चिम एशिया के कृषि स्थल के बारे में टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है। और मिस्र का पतन, देखिए मिस्र से संबंधित 2 सवाल पूछे गए हैं। एक था मिस्र सभ्यता के बारे में और इस मिस्र सभ्यता का पतन के बारे में, है ना। तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई एक पूछ दें, इसलिए मिस्र सभ्यता को आप उसका सब कुछ समझ लीजिए। मिस्र सभ्यता की विशेषताएं पूछ सकता है, मिस्र सभ्यता का उदय पूछ सकता है, इसमें पतन पूछा है। तो इस तरह से संबंधित मतलब मिस्र सभ्यता को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और खंडों में कहा जाता है लोहे के आविर्भाव और उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इस पर भी 2 सवाल हैं, उसको इसी तरह से करना है 10-10 अंकों का डिवाइड करके। और मध्य एवं पश्चिम एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का संक्षिप्त में वर्णन के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखने के लिए कहा जा रहा है। और 2 शब्दों में मतलब कि 2 टिप्पणी लिख कर कहा जा रहा है सांग वंश और असीरियाई साम्राज्य, सांग वंश और सासानीद साम्राज्य के अधीन धर्म और ग्रीक समाज में महिलाएं, ग्रीक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है और ग्रीक समाज क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में से आपको क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, है ना। प्रत्येक खंड से कम 2 सवाल को उत्तर आपको देना ही होगा। और देखो ये क्या करना है आपको, जो है ना मैंने जो बताया आपको प्लेलिस्ट में और वो सेशन जो बोला मैंने, उनको तो देखना ही देखना है। इसके अलावा आप अपडेट खुद के लिए क्या करोगे, और आप जो अभी असाइनमेंट सबमिट किए हैं ना, है ना, आपके सेशन का, जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो उस सेशन के जो असाइनमेंट, अगर एग्जाम में असाइनमेंट का एग्जाम दिए ही होंगे, नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा और उसका सॉल्व किया हुआ अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उनका जितने भी क्वेश्चन हैं 10 से 11 क्वेश्चन होंगे, उस सब के लगभग 5-6 बार पढ़ लीजिए। उससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट में मिलता है, आपके सेशन में भी मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिट्स है। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये फ़ायदा होता है, तो मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूँ, इतना सजेशन किया हुआ हो, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जो देखें बताएं वो उनको देख लीजिए और इनको पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि आप जब मेरे सजेशन क्वेश्चन देखोगे तो उसी में से सारा क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा, आप बिलीव नहीं होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का डाउट है तो डाउट पूछिए, और किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट कोड डालिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।